अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे धोखे के सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही अहमद अपने अब्बू को दफना के आता है तो उसकी अम्मी बहुत ज़्यादा निढाल हो जाती है और कहती है कि देखो अब तुम्हारे अब्बू भी नहीं रहे हैं, ना ही वो हमारे लिए कोई छत छोड़ कर गई है, हम किस तरह अपना गुजारा करेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अब तो हमारा कोई घर भी नहीं है। अहमद कहता है कि आप परेशान ना हो, मैंने सब इंतज़ाम कर लिया है, कोमल के जो पैसे थे मैंने एक घर खरीद लिया और वो आपके नाम पे लिया। उसकी अम्मी खुश हो जाती हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर कोमल हॉस्पिटल होती है और हादी जब उससे मिलने आता है तो कहती है कि मेरे बहुत ज़्यादा हिम्मत की कायनात की बेटी के लिए। हादी कहता है कि मैं भी ये सब कुछ देखकर हैरान हो गया कि तुम में इतनी हिम्मत कैसे आ गई, लेकिन तुमने बहुत ही अच्छा किया है। तभी वो उसे कहती है कि बस क्या करूं, पता ही नहीं लगा। इतनी देर में हादी चेक दे के जाता है और कहता है कि ये कायनात को दे देना। दूसरी तरफ यहाँ पर कोमल अहमद से कहती है कि मेरे पैसों का क्या बना, तुमने तो कहा था कि प्रॉफिट होगा, लेकिन अब तो कुछ भी पता नहीं लग रहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, अब बताओ कौन सा तुमने बिज़नेस शुरू किया है। अहमद कहता है कि भाई मुझे क्या पता था कि क्या हो रहा है, मैंने तो यही सोच के लगाए थे कि प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, तो अब तुम मुझ पे चिल्लाओगी। इतनी देर में बहस ज़्यादा हो जाती है तो कायनात भी आ जाती है और कहती है कि तुम इस पर अब ऐसे नहीं चिल्लाओगे, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं, और ना ही आज के बाद तुम इसे कोई धमकी लगाओगे और ना ही ऑर्डर दोगे। जो कुछ भी तुमने करना है तुम खुद करो और ये घर भी तुमने ही चलाना है। अहमद ये बातें सुन के कहता है कि तुम लोग मुझ पर एहसान नहीं कर रही हो, तुम वो जॉब करो। तो वो मना कर देती कि मैं जॉब भी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ यहाँ पर कायनात आती है और कहती है कि तुम अपने आप को मजबूत रखो और ऐसे ना करा करो। तभी वो कहती है कि मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना माँ बाप है ना कुछ, मैं किस तरह करूँ। साथ ही उसे समझाती है कि बस तुम अपनी बच्ची का इलाज करवाना, अब जो तुम्हें पैसे दिए हैं। कायनात कहती है कि मेरे लिए तुम भी बहुत ज़रूरी हो और तुम्हारा तो एहसान है, तुमने मेरी बच्ची को बचाया है। इतनी देर में वहाँ पर अहमद भी आ जाता है और कहता है कि इसे कम पट्टियाँ पढ़ाया करो, तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। कायनात कहती है कि मेरी वजह से नहीं हो रहा है, तुम घर खुद चला नहीं सकते हो और ज़ोर हम पे चलाते हो, और इतना ही है ना, अब मैं वो जॉब भी नहीं करूँगी क्योंकि मैं अपनी बच्ची को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। दूसरी तरफ वो लोग घर में ही एक काम शुरू कर लेती हैं, खाना देने का। तभी उन्हें ऑर्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा आने लग जाते हैं। 3 दिन में अहमद उनके पास आता है, कहता है कि ये क्या तुम लोगों ने घर में कबाड़ खाना शुरू किया हुआ है, और वैसे भी मैंने तुम लोग को कपड़े का कहा था, इस्त्री तो किए नहीं होंगे, मुझे ही बता दो कहाँ है। कायनात कहती है कि हम लोग फारिग नहीं बैठे और मेहनत कर रहे हैं घर की 4 दीवारी में रह के, तुमसे तो ये भी नहीं होता। दूसरी तरफ जैसे ही कोमल ऑर्डर का खाना मुकम्मल कर रही होती है कि वो देखती है कि खाना कम होता है। अहमद कहता है कि मेरे बाहर दोस्त आए थे तो हम लोगों ने खा लिया। तभी दोनों में बहस हो रही होती है तो कायनात भी आ जाती है और कहती है कि हम इतनी मेहनत से ये सब कुछ करते हैं और तुम ऐसे खाने उजाड़ देते हो। वो कहता है कि अब तुम मुझसे हिसाब किताब मांगोगी, साथ ही वो खाना भी फेंक देता है। ये बात देखकर बहुत ज़्यादा कायनात को गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम रिज़्क की बेइज्जती भी कर रही हो, तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है और अपने आप को समझते क्या हो, अब ये घर खुद ही संभाल लेना। थोड़ी देर में कोमल भी बीच में आ जाती है। अहमद उस पर भड़कने लगता है कि कायनात उसकी आंखों में मिर्चें डाल देती है। यहाँ पर अहमद की अम्मी कहती है कि ये तुमने क्या किया है, अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो फिर देखती मैं तुम्हारे पे पुलिस केस करवा देती, तुम्हें तो ज़रा भी शर्म नहीं आती, लोगों ने तुम्हें ठुकरा दिया था, मेरे बेटे ने ही अपना नाम दिया है। कायनात कहती है कि वैसे भी उसने नाम दे के एहसान नहीं किया और ये घर भी हम ही चला रहे हैं और आप लोग अपना बंदोबस्त कर लें। दूसरी तरफ यहाँ पर ताशा आती है और आदि की अम्मी को कहती है कि आप लोग के क्या प्लान्स हैं। मैं चाहती हूँ कि अब हमारी शादी जल्दी हो जाए, क्योंकि मेरे बहुत से प्लान्स इस बात पे रुके हुए हैं और वैसे भी हम लोग बाहर ही शिफ्ट हो जाएंगे। उसकी अम्मी कहती हैं कि आदि की अम्मी कहती है कि मैं तो यहीं रहूँगी, तुम लोगों ने जहाँ रहना है रहते रहो। दूसरी तरफ यहाँ पर अहमद गुस्से में आकर कायनात को डिवोर्स दे देता है और कहता है कि अब तुम्हारा कोई भी ताल्लुक़ नहीं है हमसे। कायनात कहती है कि वैसे भी मैं खुद भी यहाँ नहीं रहना चाहती, जब से हूँ तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को खिला ही रही हूँ, मैं कोमल को साथ लेकर जाऊँगी। लेकिन अहमद उसे डांट देता है और कहता है कि वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि मेरी बीवी है और मैं ही उसका सरपरस्त हूँ, यहाँ से निकलो। जब कायनात अपने घर आ जाती है तो वो कामी को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। कायनात कहती है कि देखो उसने क्या किया है मेरे साथ। तब वो कहता है कि मैंने तो यही सोच के किया था कि तुम्हारी अभी इतनी ज़्यादा ज़िंदगी पड़ी है और वैसे भी तुम्हारी बच्ची ने भी बड़े होना है, वो ये सब चीज़ें कैसे फेस करेगी। कायनात कहती है कि बगैर बाप के भी बच्चियां बड़ी हो जाती हैं, तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। दूसरी तरफ यहाँ कोमल को भी अहमद बंद कर देता है। वो बहुत दरवाज़ा खटकाती है, चाबी ढूंढते ढूंढते उसके हाथ में घर की फाइल लग जाती है, जिसे देखकर वो शौक में आ जाती है। वो फ़ौरन कायनात को कॉल करती है और उसे सारी हकीकत बता देती है। दूसरी तरफ यहाँ पर हादी को भी पता लग जाता है कि कोमल बहुत ज़्यादा मुश्किल में है
वो ताशा को कहता है कि मैं उसे बचाना चाहता हूँ, लेकिन ताशा कहती है मैं तुम्हें वहाँ पर अकेला हरगिज़ नहीं जाने दूंगी, तुमने देखा ही है ना वो कैसे है। तो हादी गुस्से से फ़ोन काट देता है और अरसला को कहता है कि मैं तो तंग आ गया हूँ, लेकिन अब मैं वही करूँगा जो मेरा दिल करेगा। तभी वो उसे समझाती है और कहती है कि तुम तो उसके आगे बुत बने खड़े होते हो। इतनी देर में ताशा और हादी कोमल के घर पहुँचते हैं और उसे देखने लग जाते हैं, लेकिन कोमल वहाँ पर नहीं होती। थोड़ी देर में अहमद भी आ जाता है। हादी उसे कहता है कि कोमल कहाँ पर है। अहमद कहता है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, वैसे भी वो मेरी बीवी है, आशिक को पता चला नहीं है और फ़ौरन यहाँ पर आ गए हो, तुम किस हक से यहाँ पर आए हो। तभी हादी कहता है कि हाँ मैं उसका आशिक हुई हूँ, यही समझ लो, लेकिन मुझे बताओ कोमल कहाँ है। अहमद उसे देखने अंदर जाता है और देखता है कि वो होती ही नहीं है। आशिक वाली बात सुनकर ताशा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा सा आता है, लेकिन वो खामोश होती है। जब कोमल कहीं भी नहीं मिलती तो अहमद गुस्से से सिला पर चिल्लाने लग जाता है और उसे कहता है कि कहाँ पर है। तो कहती मुझे तो पता ही नहीं, आप ही उसे बंद करके गए हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हादी उसे ढूंढने बाहर जा रहा होता है। ताशा कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तुम उसके आशिक हो, बल्कि तुम तो मेरे साथ कमिटेड हो और इस टाइम तुम ये बातें कर रहे हो। हादी कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस वक्त कोमल की सोचनी चाहिए और तुम इन सब बातों को लेकर बैठी हुई हो, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। यहाँ पर कोमल गाड़ी में बैठी हुई होती है, उसे अहमद की वही धोखे वाली बातें याद आ रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए घर खरीद लूँगा, मैं तुम्हें प्रॉफिट दूंगा, बस पैसे मुझे दे दो। साथ ही हादी का भी बिहेवियर याद आता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। इतनी देर में वो कायनात के पास पहुंच जाती है और उसे कहती है कि मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ, मुझे तो पता ही नहीं लगा हमारी ज़िंदगी को उस आदमी ने इतना ख़राब कर दिया, काश मेरे माँ बाप भी होते तो आज मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन मेरे आगे पीछे तो कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। कायनात उसे समझाती है और कहती है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए भी तो कुछ कर सकता है ना, अब बस तुम उससे खुला ले लो और तुमने बिल्कुल भी डरना नहीं है। इतनी देर में कामी भी आ जाता है और वो आकर दोनों को लिए बिरयानी लाता है और कहता है इसे भी खिला दो और साथ दवाई भी दे देना। साथ ही कामी कहता है कि मैं अहमद को छोड़ूंगा नहीं, वो अपने आप को समझता क्या है, अब देखना उसके साथ मैं क्या करूँगा। लेकिन कायनात उसे समझाती है और कहती है कि फ़िलहाल उसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है जब तक इसकी खुला का पेपर साइन नहीं हो जाते हैं। इतनी देर में जब हादी और उसकी फैमिली को पता लग जाता है कोमल का, तो वो भी आराम से सुकून से हो जाते हैं। हादी कहता है कि बस उसे को अब इस घर में आ जाए, वैसे भी ये उसका घर भी है, वो वहाँ पर कैसे रहेगी कायनात के साथ। अरसला कहती है कि वो यहाँ पर नहीं आएगी और किस हक से आए, यहाँ पर तो ताशा उसे दिन रात बातें सुनाती रहती है और तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो। लेकिन हादी की अम्मी कहती है मैं जा रही हूँ और मैं अपनी बच्ची को वापस ही लेकर आऊँगी, ऐसे दुनिया के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकती, तुम बस खुला के पेपर्स वगैरह साइन करवाओ। इतनी देर में सुबह को अहमद के पास नोटिस आ जाता है। वो ये नोटिस देकर बहुत गुस्से में होकर अपनी अम्मी को कहते हैं ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, मुझे बता दो कोमल को इस घर से किसने भगाया है। तभी वो कहता है कि ये सब कुछ सिला ने किया, लेकिन उसकी अम्मी कहती है कि ये तुम्हारी बहन है, ऐसा नहीं कर सकती है। दोनों में बहुत ज़्यादा बहस होने लग जाती है। सिला कहती है कि आपने इसे बचपन से ही थोड़ी तमीज़ सिखाई होती तो आज ये सब कुछ ना होता, आप देख रही है ना ये क्या कर रहा है। अहमद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि अगर मुझे पता लग गया ना तो फिर देखना मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इतनी देर में अहमद की अम्मी सिला को कमरे में लाती है और उसे कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, अपने भाई के आगे ऐसे ना करो, और वैसे भी वो ऐसा नहीं है, मैं उसे समझाऊंगी वो मान जाएगा, अभी थोड़े से गुस्से में है। सिला कहती है कि वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, अगर बचपन से आपने उन्हें समझाया होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। दूसरी तरफ हादी भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसकी और ताशा के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। वो कहती है कि तुम क्यों इसका साथ दे रहे हो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी वो कहता है कि मैं तो दूंगा, मैं तुम्हारा फियोंसे होने के साथ साथ एक इंसान भी हूँ। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।